आखिर ये होता क्या रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ मालूम करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है और मुलाकात में मौजूद थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या मुलाकात में तय पाया? आप लोगों ने मौलाना की बात मानी या मौलाना ने आपकी बात मानी? और जो भी बात मानी, जिसने भी मानी, क्या मानी? देखिए शादिब, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है आईनी अदालत का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है और 2024 के हमारे इंतखाबी मंशूर का भी ये हिस्सा था। ये उस मंशूर की तकमील के लिए हम सब एफर्ट करते हैं और बिलावल साहब ने मौलाना साहब से हफ्ते की रात को भी मुलाकात की थी। उस वक्त भी उसूली तौर पर आईनी अदालत के कॉन्सेप्ट से किसी को कोई एतराज़ नहीं था और आज भी जब बिलावल साहब ने उनसे मुलाकात की तो अगेन इस बात के ऊपर की कि आईनी अदालत को बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके मंदरजात क्या होंगे, वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके ऊपर अब चीज़ों को तय करना ज़रूरी और इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो भी लायामिल है उसके ऊपर काम कर लिया जाएगा। मतलब अगर क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मौलाना को तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी पता ही नहीं है कि क्या मुसव्विदा है, ना उसको शेयर किया गया, ऐसे ही कोशिश कर रहे थे तरमीम पास करने की। आप लोगों ने जब 18वीं तरमीम की 9-10 महीने तक उस पर बहस हुई, कमेटी बनी, फिर उसने बड़ा थ्रेडबेयर एनालिसिस किया, फिर उसको जाके मंजूर कराया। ये जिस तरीके से हो रहा था, इस पर क्या पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? शादिब, इसीलिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की गई थी और पार्लिमानी कमेटी ने गालिबन कोई 2 या 3 मुलाकातें की थी और एक ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग भी की गई मुख्तलिफ लोगों के साथ। उसके अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के कानूनी एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद थे। तो ये नहीं है कि इंगेज नहीं किया गया, लेकिन हाँ जिस तरीके से 18वीं आईनी तरमीम के टाइम पर आपने एक लंबा सैर हासिल गुफ्तगू करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट किया था, शायद उतनी तफसील के साथ अब की बार ये चीज़ नहीं की गई। खैर, अभी पार्लियामेंट के सेशन को प्रोरोग कर दिया गया है और इंशाल्लाह इस बात पर सबने अयादा किया है कि ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड करके इंशाल्लाह इस कानून साजी को जिसके ऊपर उसूली तौर पर हर सियासी जमात मुत्तफिक नजर आती है उसको आगे लेकर जाएंगे। वैसे अगर उसूली तौर पर आप ये जो ड्राफ्ट सामने आया है इस पर मुत्तफिक हैं कि एक तो आपने कहा कि हमारा था कि एक फेडरल अदालत होनी चाहिए, आईनी अदालत, मगर जिस तरीके से उसको बनाई जा रही है, जिस तरीके से उसकी तैनाती होगी, जिस तरीके से जुडिशल कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियाँ, ट्रांसफ़र, ये सारे मामला जो इस आईनी तरमीम में, इस पर पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को या उसके चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जिस तरीके से लेकर बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को। ना शादिब साहब, अगर आप 18वीं तरमीम से पहले याद करें तो उस जमाने में सदर मुमलिकत जज साहिबान की तैनाती खुद करते थे चीफ जस्टिस की मशावरत से। ये 18वीं आईनी तरमीम के अंदर कॉन्सेप्ट लाया गया था जुडिशल कमीशन का। इसके अंदर मैं आपके साथ तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है। शाहिद साहब, आई एम एंटरिंग ए मीटिंग, तो वो दुरुस्त है, मगर अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है मुर्तज़ा वहाब साहब, उससे भी आप मुत्तफिक हैं? क्योंकि जो पार्लिमानी पार्टियां होंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम में तो अगर पार्लिमानी पार्टी होती थी मुख्तलिफ तैनातियों के लिए तो उसमें हुकूमत और अपोजिशन की एक मुश्तरका रिप्रेजेंटेशन होती थी, इक्वल। मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें बताया था कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है, मगर हमारी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी से हमें खुर्शीद शाह साहब या नवीद कमर साहब ज्वाइन कर लें, जो कि आज मीटिंग में मौजूद थे मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ, ताकि मौक़िफ़ तफसीली मालूम कर सकें।